नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म अंतिम दिवस की राख यानी एशेस ऑफ द लास्ट डे पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये फिल्म ऊपर से तो एक पोस्ट अपोकलिप्टिक कहानी लगती है, लेकिन इसमें काफी परतें हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स और विश्लेषण हैं वो इसकी कहानी, किरदारों और इसके गहरे मतलब पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद यही समझना है कि ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी या सर्वाइवल थ्रिलर क्यों नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। शुरुआत करते हैं इसके पहली सीन से। वो जलता हुआ शहर, राख गिर रही है। और वो रेडियो की आवाज़, हवा में वायरस है, संक्रमितों से दूर रहो, माहौल एकदम अंधेरा है। और वो लाइन, हमने सोचा था कि आग हमें बचाएगी पर उसने सिर्फ राख पैदा की। ये काफी कुछ कह जाती है ना। हाँ, मतलब ये राख सिर्फ तबाही का निशान नहीं है, शायद शायद कुछ और भी है, विनाश और पता नहीं, पुनर्जन। ये समझना जरूरी है कि ये राख आई कहां से। फ्लैशबैक हमें ले जाता है 6 महीने पहले। डॉक्टर लीना मोरेनो और प्रोजेक्ट ऐश, एक गुप्त कोशिश एक वायरस का इलाज ढूंढने की। पर जैसा अक्सर होता है, कुछ भयानक रूप से गलत हो गया। ये वायरस ऐश प्लेग, ये सिर्फ मारता नहीं, ये दिमाग को जैसे जला देता है और मरे हुए लोग वो ऐश वॉकर्स बन जाते हैं। शहर तबाह हो गए और लीना किसी तरह इलाज के डेटा के साथ बच निकली। ये है कहानी की नींव। हाँ, और अब वर्तमान में दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। ऐशलैंड्स, हर तरफ तबाही। बचे हुए लोग छोटे छोटे गुटों में जी रहे हैं और खतरा है वो ऐश वॉकर्स। स्रोत बताते हैं कि ये ऐश वॉकर्स तेज है, झुंड में चलते हैं और रात में अंगारों की तरह चमकते हैं। डरावना है। और इन्हीं हालातों में हमें मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार। लीना तो है ही वो वैज्ञानिक जिस पर अपराध बोध हावी है। उसके साथ है एज़रा, एक पूर्व सैनिक रक्षक जैसा, जिसने अपना परिवार खो दिया है। कायला है एक किशोरी, उसके माँ बाप नहीं रहे और उसमें कुछ खास है जो बाद में पता चलता है। फादर रूइज भी हैं, एक पुजारी जिसकी आस्था डामाडोल हो रही है इस नई दुनिया में। और माइलो, पूर्व रेडियो जॉकी, थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला अंदाज है उसका। इन सबका एक मिशन है, एक लक्ष्य। होराइजन स्टेशन पहुंचना, एक अफवाह वाला सरकारी बंकर। लीना को लगता है कि वो वहां इलाज बना सकती है, डेटा जो उसके पास है। लेकिन सफर आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रास्ते में कई चुनौतियां हैं, जैसे वो द रीबॉर्न नाम का पंथ, नरभक्षी हैं वो। और संक्रमित भी, कुछ तो आवाज की नकल भी कर सकते हैं। धोखा, विश्वासघात, सब कुछ है। इसी सफर के बीच वो बड़ी खोज होती है कायला के बारे में। हाँ, उसे एक ऐश वॉकर काट लेता है, पर उसे कुछ नहीं होता, वो संक्रमित नहीं होती, वो इम्यून है। लीना ब्लड टेस्ट से ये कंफर्म करती है। ये एक गेम चेंजर है। और माइलो का वो डायलॉग याद है, अगर अब भी कोई भगवान है तो वो एक 16 साल की लड़की है जिसकी नसें आग रोक सकती हैं। क्या लाइन है! ये उम्मीद और शायद भाग्य दोनों पर सवाल उठाती है। माइलो का अपना किरदार भी बहुत अहम है, उसका त्याग। हाँ, वो रेडियो सिग्नल भेजता है दूसरे बचे हुए लोगों को खोजने के लिए। लेकिन हमलावर उसे घेर लेते हैं और वो खुद को उड़ा लेता है, संक्रमितों को अपनी तरफ खींचकर, ताकि बाकी बच सके। एक हीरो वाला अंत। इसी दौरान एज़रा और लीना के बीच भी एक कनेक्शन बनता दिखता है। हाँ, एक छोटी सी उम्मीद की किरण उस अंधेरे में। लेकिन फिर आता है क्लाइमैक्स, होराइजन स्टेशन। वो पहुंच तो जाते हैं, पर वो जगह, वो सुरक्षित नहीं है। वो संक्रमितों से भरी हुई है, सारी उम्मीदें जैसे टूट जाती है। और एज़रा, वो दरवाजा बंद करते हुए मारा जाता है। एक और बलिदान। यहीं पर लीना वो बड़ा फैसला लेती है, बहुत ही मुश्किल फैसला। वो खुद को कटवाती है, संक्रमित होती है और फिर वो प्रोटोटाइप सीरम लेती है, एक आखिरी दाव। एक संदेश रिकॉर्ड करती है और खुद को लैब में बंद कर लेती है। वो वैक्सीन का सैंपल कायला और फादर रूइज को देती है और उन्हें भेज देती है। अंत बहुत मिला जुला सा है। एक तरफ कायला और फादर रूइज माइलो के सिग्नल की वजह से दूसरे सर्वाइवर्स से मिलते हैं। हाँ, वैक्सीन सैंपल के साथ। तो भविष्य की एक उम्मीद जगती है। लेकिन दूसरी तरफ लीना, आधी संक्रमित, वो ऐशलैंड्स में अकेली चली जाती है, लेडी ऑफ स्मोक के नाम से जानी जाती है। तो ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बी या भागदौड़ की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये यादों के बारे में है, त्याग के बारे में है, विनाश और शायद किसी तरह के उद्धार के बारे में। राख यहाँ दोनों चीजों का प्रतीक है, तबाही का भी और शायद नई शुरुआत का भी।
और कैसे विज्ञान, लीना और आस्था, फादर रुइस, साथ आते हैं आखिर में, ये भी दिलचस्प है। यहाँ तक कि संक्रमितों में जो यादों की झलक दिखती है वो क्या है? क्या वो मानवता के बचे हुए टुकड़े हैं? हाँ, शायद। और ये हमें उस मूल सवाल पर लाता है जो फिल्म उठाती है। क्या मानवता को बचाया जा सकता है अगर वो अपनी आत्मा ही खो चुकी हो? राख से दोबारा कुछ बनाने का असल मतलब क्या है, खासकर तब जब इंसान होने के जो मूल हिस्से थे वो ही जल चुके हों? ये सवाल दर्शकों के सोचने के लिए है। फिल्म जवाब नहीं देती, बस सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल, एक गहरा विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।